अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है नो एक्सक्यूजेस। अब ये किस बारे में है कि इस तरह पीडीएम गवर्नमेंट जो है ना वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से है ना वो पंजाब और केपी असम्बली की इलेक्शन जो है ना वो उसको डिले कर दिया जाए, उसमें ताख़ीर कर दी जाए। तो उस हवाले से इस एडिटोरियल में तनकीद की गई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल वाज़ेह बता दिया गया है कि जी जब असम्बली टूटेंगी उसके कितनी देर बाद ये है ना ये आपने दोबारा इलेक्शन कराने होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि जी आर्टिकल जो हमारा 224(2) है, ठीक है, उसमें बिल्कुल ये क्लियर है कि इसमें हमारे पास टाइमलाइन उसमें दी हुई है कि कितनी देर में आपने है ना वो इलेक्शन कराने हैं। तो इस लिहाज से पीडीएम पे तनकीद की गई है कि किस तरह वो मुख्तलिफ बहाने इस्तेमाल करके इलेक्शंस को केपी और पंजाब में असम्बलीज के डिले करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये इसको देख लेते हैं। करेंगे जी, इट अपीयर्स दैट पीडीएम गवर्नमेंट इज इंडल्जिंग इन सम इल एडवाइज्ड लीगल जिम्नास्टिक्स एज इट अटेम्प्ट्स टू डिले इलेक्शंस फॉर द पंजाब एंड केपी assemblies till after their constitutionally mandated deadline expires. It appears that उनका ये दिखाई देता है कि पीडीएम गवर्नमेंट इज इंडल्जिंग। इंडल्ज करना ही होता है जब आप किसी चीज़ में क्या है मशगूल होते हो, इन्वॉल्व होते हो। उनका कि ऐसा लगता है कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व है किस चीज़ में, सम इल एडवाइज्ड लीगल जिम्नास्टिक्स। इल एडवाइज होता है कि कोई काम आप करो जो इसमें क्या है कोई मतलब कोई समझदारी की चीज़ ना हो, ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम और शोइंग लैक ऑफ वाइज एंड सफिशिएंट काउंसिल और डेलिब्रेशन। बगैर सोचे समझे आप काम कर लो ना, कैसे दिखाई देता है कि पीडीएम गवर्नमेंट जो है ना ये इसमें इन्वॉल्व हुई है एक ऐसे लीगल जिम्नास्टिक्स में। ठीक है, लीगल जिम्नास्टिक्स ये हो गया ना करतब, और मतलब और लीगल जिम्नास्टिक ये हो गया कि ये कानूनी उसमें आप भूल भुलैयों में वो करके ना दाव पेच यूज करके वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि डिले किया जाए इलेक्शंस को, ताख़ीर की जाए इलेक्शंस में। कहाँ के लिए? पंजाब और केपी असेंबलीज के लिए। कब तक? आफ्टर देयर कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड डेडलाइन एक्सपायर्स, के जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेडलाइन दी हुई है वहाँ तक एक्सपायर हो जाए, तो तब तक ये लोग इस तरह की जो है ना वो कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेके इसको क्या है डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, पूरे पैराग्राफ से आपको पूरा एडिटोरियल का आइडिया होगा कि किस तरह जो है ना पीडीएम पे तनकीद की जा रही है। अच्छा, उन्होंने कहा जी, आफ्टर द केपी एंड पंजाब गवर्नर्स earlier agreed that holding किधर गया, हाँ उन्होंने कहा कि जी after the KP and Punjab governors earlier agreed that holding provincial elections before a general election was unaffordable and that all elections should instead be held together later in the year, PMLN leaders Khwaja Saad Rafiq, Malik Ahmad Khan and Atal Attar have made very similar assertions. जब पहले assertions देख लेते हैं। assertions हमारे पास होते हैं जब किसी कोई आप स्टेटमेंट देते हो किसी फैक्ट और बिलीफ के बारे में। ये सारी इलेक्शंस के बारे में इन्होंने इन सारे लोगों ने एक जैसी जो है ना वो स्टेटमेंट्स थी, उन assertions की यहाँ पे बात कर रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि जी केपी और पंजाब गवर्नर्स ने ना पहले एग्री किया था कि जी हम प्रोविंशियल इलेक्शंस कराएंगे। जनरल उन्होंने कहा जो केपी और पंजाब गवर्नर हैं उन्होंने पहले एग्री किया था कि ये मुनक्किद करना प्रोविंशियल इलेक्शंस जनरल इलेक्शन से पहले वो क्या है अनअफोर्डेबल है। वो मतलब क्योंकि तकरीबन देखें ना, अगर आप सबसे बड़ा ज़ाहिर है सूबा पंजाब है तो लोगों का ये था कि भाई आप सीधे ही जनरल इलेक्शंस पे आप जाओ तो ये पंजाब और केपी में है ना बहुत ज़्यादा क्या है अनअफोर्डेबल हो जाएगा। और उसमें उन्होंने कहा कि जी एंड दैट ऑल इलेक्शंस शुड बी हेल्ड टुगेदर लेटर इन द ईयर। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि जी तमाम इलेक्शंस को एक साथ होना चाहिए साल के आखिर में। ठीक है, और पीएमएलएन लीडर ख्वाजा साद रफ़ीक, अहमद खान और अता अतार, इन सारों ने भी ना ऐसी ही assertions दी, ऐसे ही स्टेटमेंट दी इस बारे में कि भाई ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है कि हम कहें कि जी पंजाब में और केपी में है ना हम वहाँ पे इलेक्शंस कराएं, प्रोविंशियल इलेक्शन जनरल इलेक्शन से पहले। ठीक है, अच्छा और करेंगे जी, और Malik Ahmad Khan in fact has gone so far as to claim that the constitution does not say anything about holding elections within 90 days, even though the timeline appears to be laid out quite explicitly in Article 224(2). और उन्होंने कहा मलिक अहमद खान तो यहाँ तक गया कि उसने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं है कि जी आपने इलेक्शन जो है ना वो 90 दिन के अंदर कराने हैं। अगरचे उन्होंने कहा कि बिल्कुल टाइमलाइन बिल्कुल वाजे है, क्वाइट एक्सप्लिसिटली बिल्कुल वाजे तौर पर दी हुई है। कहाँ पे? आर्टिकल 224(2) में। ठीक है, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन गूगल पे सर्च करके पूरा आर्टिकल भी है ना वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा उन्होंने कहा इन द सेम वेन, इसी तरह जो है ना लाइकवाइज सिमिलरली यो केपी और पंजाब पुलिस चीफ्स have now cited resurgent terrorism as an excuse for election commission of Pakistan to put off the polls for another 4 to 5 months। उन्होंने कहा इसी तरह यो लाइकवाइज जो है ना केपी और पंजाब पुलिस चीफ्स उन्होंने भी है हवाला दिया है ये दोबारा यो टेररिज्म की दहशतगर्दी की लहर आई है उसको एक एक्सक्यूज के तौर पर उन्होंने बना के दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
के पास कि जी उसको क्या है पुट ऑफ कर दिया जाए पोल्स को, कि उसको ताख़ीर की जाए, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, उसको डिले कर दिया जाए फॉर अनदर 4 to 5 months, अगले 4-5 महीनों के लिए। They have both also made similar claims regarding not having enough personnel to ensure the security of the upcoming polls। ठीक है, एक तो उन्होंने रिसर्जेंट टेररिज्म की बात की है, दूसरी उन्होंने बात की है कि वो वैसे ही उन्होंने दावे किए हैं कि उनके पास इतने ज़्यादा पर्सनल नहीं है, एहलकार नहीं है कि वो यकीनी बना सके सिक्योरिटी आने वाले elections में। ठीक है, it would be extremely unfortunate if the ECB plays along with this little charade, as President Arif Alvi reminded the Commission on Wednesday. Holding elections under the guidelines set in the Constitution is a primary and essential duty of the ECP। उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होगा, बदकिस्मती की बात होगी अगर जो ECP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो क्या है प्लेज अलॉन्ग होता है कि आप जो हो किसी दूसरे से जो है ना दूसरी बात से एग्री कर, जो एक्सेप्ट कर लो जो दूसरे लोग चाह रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जिस तरह ऊपर सारे लोग बताए हैं कि वो चाह रहे हैं कि भाई इस पे इलेक्शन में डिले लाया जाए, पर्सनल नहीं है, दोबारा टेररिज्म आ रहा है। उन्होंने कहा अगर ईसीपी ने ये बात मान ली तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। अगर उन्होंने क्या मानी, प्लेज अलोंग विद लिटिल शराड। शराड यहाँ पे मतलब होता है कोई एम्प्टी और डिसेप्टिव एक्ट ऑफ प्रिटेंस। तो मतलब वो कह रहे हैं कि बेसिकली ये वजह है नहीं, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह की ये बातें बना के कि जी सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है हमारे पास, तो रिसर्जेंट टेररिज्म जो है ना वो दोबारा उभर के सामने आया, अगर ये चीज़ें मान ली तो इलेक्शन कमीशन में बड़ी क्या है बदकिस्मती की बात होगी। और साथ कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है उन्होंने भी कमीशन को याद दिलाया वेडनेसडे को कि भाई इलेक्शंस मुनक्कद कराना जो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस दी हुई हैं वो क्या है, वो एक बुनियादी प्राइमरी और एसेंशियल ड्यूटी है ईसीपी की। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर आगे हम देखें तो ये कह रहा है जी इट इज़ अल्टीमेटली द कमीशन व्हिच विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर एनी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज अकॉर्डिंगली। और उन्होंने कहा ये आखिरकार ये कमीशन है ना वो जिम्मेदार होगा अगर कोई एक वायलेशन हुई, खिलाफ वर्जी हुई कॉन्स्टिट्यूशन की, और अगर ये नाकाम हुआ अपने फंक्शन और ड्यूटीज़ को पूरा करने में इसके मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं law is quite clear that elections must be held within 90 days in case of the early dissolution of the national or provincial assemblies, and those in power should stop finding creative excuses not to obey। ठीक है, सबसे अहम लाइन इस पूरे हमारे पास इस एडिटोरियल की, उन्होंने कहा कि जी लॉ जो है ना बड़ा क्लियर है कि इलेक्शंस को क्या है मुनक्किद किया जाना चाहिए 90 दिन के अंदर अगर कोई अर्ली रेजोल्यूशन हो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज की, और जो लोग जो पावर में हैं उनको क्या है स्टॉप फाइंडिंग क्रिएटिव एक्सक्यूजेस नॉट टू ओबे। उनको इस तरह के हिले बहाने नहीं तलाश करने चाहिए कि जी हमने इस चीज़ को ओबे नहीं करना। इस जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि इसके दौरान अपने इलेक्शंस कराने हैं कि आपको वो ना कराने पड़े। उन्होंने कहा इस तरह के वो बहाने उनको तलाश नहीं करने चाहिए उन लोगों को जो क्या है पावर में हैं। अच्छा, कह रहे हैं there had rightly been much anger and indignation last year when the PTI attempted to railroad the constitution to announce an early election. The PDM too must not be allowed to railroad it to do the opposite। अच्छा पहले मीनिंग देख लेते हैं। इंडिग्नेशन होता है जब आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, एंगर हो, अनॉयंस हो, प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट। अच्छा, रेल रोड करना क्या होता है? रेल रोड यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब होता है इफ यू रेल रोड समवन इनटू डूइंग समथिंग यू मेक देम टू डू इट ऑल्दो दे डू नॉट रियली वांट टू बाय हरिंग देम एंड पुटिंग प्रेशर ऑन देम। ठीक है, जब कोई काम ना करना हो आप उसको ज़बरदस्ती कोई करवाते हो ना, तो वो वहाँ पे हम ये वर्ब के तौर पर रेल रोड यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है और क्या है अनोयंस है, एंगर है हमें देखने को मिली लास्ट ईयर जब ये पीटीआई ने कोशिश की रेल रोड करने की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की ताकि अर्ली इलेक्शन जो है ना वो कॉल किए जा सके। उन्होंने कहा पीटीएम जो है ना उसको भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए टू रेल रोड टू डू दी ऑपोजिट के। ठीक है, उन्होंने कहा इलेक्शन की लिए उन्होंने कोशिश की थी रेल रोड करके कॉन्स्टिट्यूशन को पीटीआई ने, और इसी तरह इसके ऑपोजिट जो है ना उन्होंने कहा पीडीएम को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो जो है ना वो इस तरह करके अपनी मर्जी थोप के इसके ऑपोजिट कर सके, यानी कि इलेक्शन रुका सके। ठीक है, तो आगे इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं जी द डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैनॉट बी सस्पेंडेड, इट इज नॉट अप टू द टू गवर्नर्स और इवन द फेडरल गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ इलेक्शंस। उन्होंने कहा ये जो जमहूरी अमल है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता, और ये दो गवर्नर्स की हद तक महदूद नहीं है, और यहाँ तक कि फेडरल गवर्नमेंट का भी इख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड करे कि जी अफोर्डेबिलिटी ऑफ इलेक्शन। वो कहेंगे नहीं जी जनरल इलेक्शन करीब है तो आप यहाँ पे पंजाब में कभी में इलेक्शन ना कराओ, उनका ये उनका काम नहीं है। Indeed, they should ensure the necessary funding for the ECP, even if it means curtailing expenditures in other areas। उन्होंने कहा यहाँ तक कि उनको यकीनी बनाना चाहिए कि जो पैसे जो चाहिए, जो फंडिंग ज़रूरी है चाहिए ईसीपी को, ठीक है, तो वो उसमें इंश्योर कराए, यकीनी बनाए कि भी उनके पास उतनी फंडिंग हो। और बेशक इसका ये मतलब हो कि उनको कर्टेल करना पड़े, कम करना पड़े अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने अखराजात इन अदर एरियाज, दूसरे
एरियाज में, ठीक है। अच्छा, Likewise, the threat of terrorist attacks cannot be made a reason to delay polls। उन्होंने कहा कि आप ये सिर्फ कहो कि जी खतरा है दहशतगर्दी के हमलों का, तो उसको एक रीज़न नहीं बनाया जा सकता कि आप जो हो ताख़ीर करो इलेक्शंस में। कीपिंग द पीपल सेफ इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड द मिलिट्री। उन्होंने कहा लोगों को महफूज रखना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और मिलिट्री की। देयर इनएप्टीट्यूड एंड फेलियर्स हैव नो बेयरिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द ईसीपी। और उनका जो उनका इनएप्टीट्यूड है, जो इनका आप कह लें कि जी अम, इसमें कि इनएप्टीट्यूड होता है लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग, ठीक है। तो मतलब अगर ये इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये काम करें, और ये इनके नाकामियां हैं, इनके फेलियर्स हैं, उसकी क्या है, कोई बेयरिंग नहीं है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, जो दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जानिब से ईसीपी को, ठीक है। तो मैंने कहा बाकी ये सारे ये बहाने हैं कि जी इस वजह से हम नहीं करा पा रहे। ईसीपी का मैंडेट है कि भाई आपने इलेक्शन कराने हैं, और उसका टाइम फ्रेम जो है ना वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और यहाँ तक कि फेडरल गवर्नमेंट भी है ना वो इस चीज़ में मुख्तलिफ बहाने इस्तेमाल करके इलेक्शंस को डिले नहीं कर सकते। The PDM must stop trying to manufacture bad precedents that future governments may also use unlawfully extend their rule। अच्छा, और यहाँ पे तंकीद ये करें कि पीटीएम को स्टॉप कर देना चाहिए कि वो इस तरह के जो है ना बैड प्रेसिडेंट्स बनाए, इस तरह की मिसालें बनाए जो जिस पे वो फ्यूचर गवर्नमेंट से आने वाली जो हुकूमतें हैं उसको वो भी इस्तेमाल करें इसको गैर कानूनी तौर पे, ताकि अपना रूल जो है अपनी हुकूमत है उसको एक्सटेंड किया जा सके, उसको क्या है आगे ले जाया जा सके जितना इनका टाइम है। The government should stop attempting to hijack the electoral process with its shenanigans, assist the ECP in its preparations, and ensure that the Commission has whatever resources it needs। और उन्होंने कहा गवर्नमेंट को है ना वो कोशिशें रोक देनी चाहिए कि उसको इलेक्टोरल प्रोसेस को हाईजैक करने की, यानी कि हर चीज़ वो खुद मैनेज करे। किस तरह? विद इट्स शेनानिगन्स। शेनानिगन होता है कि जब आप कोई सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटी करते हो, मैनूवरिंग करते हो, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को मैनूवरिंग है ना उससे बाज रहना चाहिए, और क्या है असिस्ट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए ईसीपी की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसकी तैयारियों में, और यकीनी बनाना चाहिए कमीशन के पास जो है ना तमाम रिसोर्सेज हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। और लास्ट लाइन कह रहे हैं डेमोक्रेसी शुड नॉट बी क्रूडली थॉटेड, ठीक है। और उनका डेमोक्रेसी है ना उसको इस तरह क्रूडली है ना इतने रूडिमेंट्री वे में है ना वो थॉटेड नहीं होना चाहिए, उसको क्या है रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से ये अपनी वो बहानों से है ना उसको इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं। तो पूरा एडिटोरियल हमारा इस बात पे बेस कर रहा था कि जो पंजाब और केपी में असेंबली हैं, तो वहाँ के गवर्नर्स को कोई इख्तियार नहीं है वो कहें जी ये अफोर्डेबल नहीं है तो हम जो है एक ही दफ़ा इलेक्शन में चले जाएंगे। और जो मलिक अहमद ख़ान ने कह दिया कि नहीं जी ऐसा तो कानून में कोई नहीं है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करानी है, तो उसका उन्होंने हवाला दिया है कि हमारा जो आर्टिकल 224(2) है, ठीक है, ये 224 वहाँ 2, ठीक है, उसमें क्लियर है कि आपने जो है कब इलेक्शन कराने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे व्हाट्सएप करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।